इंडिया पाकिस्तान का वॉर अब भी जारी है। ऑपरेशन बाम पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर सकता है। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. और कई रिपोर्ट्स के हिसाब से ऑपरेशन बाम के पीछे इंडिया के रॉ का हाथ हो सकता है। 9 जुलाई 2025 बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स ने पाकिस्तान के इतिहास में हुए सबसे बड़े अटैक को अंजाम दिया। ये मैप देखना, बीएलएफ ने इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स में सिर्फ 2 दिनों में एक साथ 84 वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक्स कंडक्ट किए। ये कोई छोटा मोटा रिबेल एम्बुश नहीं था, ये एक प्रोफेशनल मिलिट्री स्टाइल में किया गया सर्जिकल स्ट्राइक था, जिसने सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी को अटैक नहीं किया बल्कि पाकिस्तान के सबसे मेजर प्लेयर, उसके सबसे एलीट इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई को टारगेट किया गया। तो क्या ये ऑपरेशन बाम पाकिस्तान के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाकर पाकिस्तान के बंटवारे की शुरुआत है? बाज आ जाओ, अब बलोच अवाम खड़ी हुई है। ये 1948 नहीं है, ये 2023 है और ये बंगाल नहीं है, ये बलूचिस्तान है। वो हर रोज हमें मारने आते हैं, हर रोज चुप कर गीदड़ की तरह वार करते हैं। आप हमें डरा नहीं सकते। लाशें गिराएंगे, गिराएं और कितने गिराएंगे, जितने मारेंगे हम उतने निकलेंगे और हमारी हर नस्ल आपके खिलाफ सिर्फ मुजम्मत का ही रास्ता अपनाएगी। इस अटैक में जो सबसे अनयूजुअल बात है वो ये है कि बीएलए एक ऐसा रिबेल ग्रुप जो इससे पहले सिर्फ सिंगल छोटे स्केल पर अटैक्स करता था, वही अचानक से अब 2 दिनों के लिमिटेड टाइम में 84 अटैक्स, वो भी एक ही वक्त पर सक्सेसफुली प्रिसीशन के साथ करवा पाने का केपेबल आखिर कैसे हो गया? अब इस अटैक के जस्ट 1 महीने पहले ही बलूचिस्तान के सीएम ने कहा था कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ उनके राज्यों में रिबेलियन फैलाने की कोशिश कर रही है और ये मुकम्मल तौर पर रॉ फंडेड इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने साफ इल्जाम लगाया कि वहां की इंस्टेबिलिटी के पीछे रॉ का हाथ है। पर यू नो व्हाट, ऐसे एलिगेशंस तो पाकिस्तान का हर दूसरा ऑफिसर लगाता है और उन्होंने इस क्लेम को बैक करने के लिए कोई सबूत भी एज सच नहीं दिए। मगर इसके पीछे की सच्चाई को जानना है तो हमें ही मिलकर कुछ डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। सो सबसे पहले तो इस चीज को ध्यान में रखो कि ऑपरेशन बाम कोई रैंडम अटैक बिल्कुल नहीं था। ये जवाब था पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को, जिसने रिसेंटली बलूचिस्तान को अमेरिकन के हाथों बेच दिया है। 9 जुलाई से 11 जुलाई 2025 के बीच ऑपरेशन बाम के तहत 84 टारगेट्स, जो कि ऐसे ही कोई भी रैंडम टारगेट्स नहीं थे बल्कि वो पाकिस्तानी सरकार के स्ट्रेटेजिक टारगेट्स थे, उनको टारगेट करके एक वार्निंग दी गई कि बलूचिस्तान आपके ऑक्यूपेशन में नहीं रहेगा। इस बार टारगेट सिर्फ मिलिट्री बेसेस नहीं थे। इस हमले में पाकिस्तान के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिसेस, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव चेक पॉइंट्स, आईएसआई के टैक्टिकल हब्स यानी उनके रीजनल ऑफिसेस तक को टारगेट किया गया। और सबसे बड़ी बात, बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक बीएलएफ ने सिर्फ 50 पाकिस्तानी सोल्जर्स को नहीं बल्कि आईएसआई के 9 ट्रेन्ड ऑपरेटिव्स को भी मार गिराया। ये किसी भी देश के इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है, क्योंकि सबको मैसेज जा चुका है कि आईएसआई के ऑफिसर्स अब इतने वीक हो चुके हैं कि एक रिबेल आर्मी भी उन्हें ढूंढकर मार सकती है। तो फिर वो देश की हिफाजत कैसे कर पाएंगे? ये ऑपरेशन एक सबूत है कि बीएलएफ अब सिर्फ छोटे मोटे एम्बुशेस नहीं बल्कि सिस्टमैटिकली पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव पिलर्स को तोड़ने के केपेबल हो गई है। ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तानी रूल को अपने ऊपर से हटा कर रहेगा। इस पूरे ऑपरेशन बाम का ट्रिगर पॉइंट बना 22 जून 2025 की यूएस मीट, जब जनरल आसिम मुनीर एक टॉप मिलिट्री विजिट के लिए यूएस गए थे और वहां पर बलूचिस्तान को ओपनली बेचकर आए। बलूचिस्तान में लिथियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, गोल्ड जैसे कई मिनरल्स के अनटैप्ड रिजर्व्स हैं। ईटी रिपोर्ट के हिसाब से मुनीर ने यूएस इन्वेस्टर्स को बलूचिस्तान के माइनिंग ब्लॉक्स का एक्सेस देना स्टार्ट कर दिया है। और ग्लोबल विटनेस जैसे इंटरनेशनल थिंक टैंक्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये मिनरल एक्सट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रंप लिंक्ड कंपनीज को मिलने वाले हैं। अब जैसे ही पाकिस्तान के जनरल ने इन माइनिंग एरियाज को बेचने की बात की, बलोच फाइटर्स ने उन्हीं जमीनों को बचाने के लिए ये अटैक प्लान कर लिया। बट यू नो व्हाट, 2025 में पाकिस्तान पर हुआ ये कोई पहला बीएलए का अटैक नहीं है। ठीक पहलगाम कॉन्फ्लिक्ट के बाद से यहां पर पाकिस्तानी मिलिट्री पर टेररिस्ट अटैक्स होना और ज्यादा जोरों शोरों से शुरू हो चुका है। अब कुछ दिन पहले ही बलोच लिबरेशन आर्मी बीएलए, जो बलूचिस्तान रीजन की एक रिबेल ग्रुप है, उन्होंने 25 अप्रैल 2025 को सिर्फ 24 घंटों में ही यानी कि एक दिन में ही बीएलए ने पाकिस्तानी मिलिट्री पर 3 आईईडी ब्लास्ट किए, जिसमें 10 पाकिस्तानी सोल्जर्स की मौत हो गई।
इसके जस्ट एक महीने पहले ही 18 मार्च 2025 को बीएलए ने पाकिस्तान के एक आर्मी कॉन्वॉय पर ही हमला कर दिया था। अब अगर बीएलए की माने तो यह हमला हमारे देश में हुए पुलवामा हमले से भी बड़े स्केल का था, क्योंकि इसमें 90 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए। BLA claimed to have killed 90 Pakistani military personnel in the attack. Again, हिस्टोरिकली ही बलूचिस्तान प्रोविंस के भी पाकिस्तान के साथ कुछ खास रिश्ते नहीं है। दरअसल आजादी के बाद से ही बलूचिस्तान के राजा, जिसे खान ऑफ कलत भी बोलते थे, वो या तो एक नया देश बनाना चाहते थे या फिर भारत या अफगानिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे, और पाकिस्तान से जुड़ने का उनका कोई भी इरादा नहीं था। पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिन्ना ने धोखे से एक आर्मी ऑपरेशन करके बलूचिस्तान को एनेक्स कर लिया। और बाय द वे, ये इंफॉर्मेशन मैंने पाकिस्तान जर्नल ऑफ रिसर्च से ही निकाला है, सो कोई फॉरेन बायस सोर्स नहीं है। सो इस एनेक्सेशन से जाहिर है वहां की जनता आज तक खुश नहीं है। इसीलिए बलूचिस्तान प्रोविंस से कई रिबेल ग्रुप्स पनप चुके हैं, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, पाकिस्तान से हर हाल में आजादी। वैसे तो BLF, BRA, UBF, लश्कर ए बलूचिस्तान, BSO आजाद, ऐसे 19 रिबेल ग्रुप्स हैं, लेकिन इसमें से जिस ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो है बलोच लिबरेशन आर्मी। पाकिस्तान से आजाद होने के लिए हर साल BLA पाकिस्तान में कम से कम 150 से 200 टेररिस्ट अटैक्स को अंजाम देता है एवरी ईयर, और ये 2020 के बाद से तो 4 गुना बढ़ चुका है। और जाहिर है अभी अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है, जिसमें ऑलरेडी पाकिस्तान एक बहुत ही वीक पोजीशन पर है, तो BLA के लिए ये अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि इसी टाइम पर बराबर पाकिस्तान के एक दूसरे रीजन खैबर पख्तूनख्वा से TTP भी पाकिस्तानी आर्मी पर हमला करने के लिए तैयार बैठी है। अभी 2 से 3 दिन पहले ही 28 अप्रैल को उन्होंने खैबर रीजन में एक बॉम्ब ब्लास्ट किया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। यही नहीं, उसी दिन खैबर के वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट जो अफगान बॉर्डर्स के करीब है, वहां पर भी 54 तालिबानीज ने घुस के पाकिस्तान की मिलिट्री पर हमला किया। Well, in other news, the Taliban has opened a war front along Pakistan's volatile border. खैबर रीजन से भी कई एंटी पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जन्मे हैं, जैसे जमात उल अहरार, लश्कर ए इस्लाम, आइसिस, खुरासान, ऐसे 21 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन इनमें सबसे प्रोमिनेंट है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, TTP, जिसका एक ही मकसद है खैबर प्रोविंस को आजाद करके पाश्तूनिस्तान देश बनाना। सो मान लो अगर आगे इंडिया पाकिस्तान के टेंशन्स बढ़ जाते हैं, तो इस TTP ने भी बहती गंगा में हाथ धोना ही है। जरा इस मैप को देखना, पिछले 1 साल में पाकिस्तान में इतने अटैक्स हो चुके हैं, और जन 2024 से लेकर अब तक पाकिस्तान के 1000 मिलिट्री सोल्जर्स की इन अटैक्स के वजह से जान भी जा चुकी है। रीजन, इन प्रोविंसेस में कई दशकों से सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जारी है, और एक तरह से आप यह भी बोल सकते हो कि पाकिस्तान के इन प्रोविंसेस की जनता बस एक मौके की तलाश में है पाकिस्तान से अलग होने के लिए, और पहलगाम अटैक करके पाकिस्तान ने उन्हें वो मौका शायद से दे भी दिया है। तभी तो इन इलाकों में अभी एकदम से मैसिव प्रोटेस्ट छिड़ने लगे हैं। आइए एक झलक दिखाता हूं सिंध से स्टार्ट करके। पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी वीकनेस है कि इंडिया कभी भी उनके साउथ वेस्ट में नेवल ब्लॉकेड कर सकता है। जैसे हमने 1999 में कराची पोर्ट को ब्लॉक किया था, जिससे पूरे देश में इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स रुक जाएगा और पाकिस्तान बाकी की दुनिया से इकोनॉमिकली पूरा आइसोलेट हो जाएगा। लेकिन सबसे आयरॉनिक बात तो यह है कि इंडिया से पहले खुद पाकिस्तान की जनता ने ही कराची पोर्ट को ब्लॉक कर दिया है। दरियाए सिंध पर डाका डाला जा रहा है, इंडस रिवर इज बीइंग रॉब्ड। पिछले 10 दिनों में ऐसे कई नारे पाकिस्तान के सिंध इलाकों में जोरों शोरों से लग रहे हैं। आई एम श्योर आप जानते ही होंगे कि सिंध प्रोविंस 1971 से ही अपना खुद का एक अलग सिंधु देश की डिमांड करते आ रहा है, जिसके लिए इस रीजन में कई सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स और प्रोटेस्ट होते रहते हैं। बट हाल ही में ही फरवरी के महीने में ही पाकिस्तान ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, द चोलिस्तान कैनल प्रोजेक्ट, जिसके थ्रू वो इंडस नदी का पानी पंजाब के डेजर्टेड इलाकों में डाइवर्ट करना चाहते। लेकिन इस बात पर पाकिस्तानी सिंध की ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उनके एलिगेशंस हैं कि इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तानी आर्मी पंजाब के डेजर्ट्स में खुद कॉर्पोरेट फार्मिंग करके पैसे कमाना चाहती है, लेकिन पानी डाइवर्ट करने से उनका लॉस हो रहा है, क्योंकि सिंध का पूरा रीजन एग्रीकल्चर पर ही हेवीली डिपेंडेंट है। और इसीलिए इस मुद्दे पर सिंध प्रोविंस में इतने मैसिव प्रोटेस्ट छिड़ चुके हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज आया कि प्रोटेस्टर्स ने कराची पोर्ट तक के आने जाने वाले सारे हाईवेज को ब्लॉक कर दिया है। मुतनाज़ा कैनाल मंसूबे के खिलाफ बबरलू बाईपास पर धरना, सखर और अतराफ में नेशनल हाईवेज पर कई किलोमीटर हैवी गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं।
नाउ इवन दो पाकिस्तान में और भी पोर्ट्स हैं, लेकिन कराची पोर्ट पाकिस्तान का बाय फार द लार्जेस्ट पोर्ट है, जहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ट्रैफिक बहुत हाई है। और इसीलिए फिलहाल वहां पर 30,000 ट्रक्स का ट्रैफिक जैम लग चुका है, जिनमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान है। इसी जाम में 1000 फ्यूल टैंकर्स भी फंसे हुए हैं, जिस वजह से अगर ये ब्लॉक क्विकली क्लियर नहीं हुआ तो पाकिस्तान में जल्द ही एक मेजर फ्यूल क्राइसिस प्लस मैन्युफैक्चरिंग क्राइसिस भी आ सकता है। एंड ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान की ऑलरेडी क्रिपलिंग इकोनॉमी को और बर्बाद कर देगा। और अभी तो पीओके से ही 3-4 दिन पहले ही न्यूज आई है कि माइंस एंड मिनरल्स बिल को लेकर पीओके में हजारों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं, क्योंकि जनता के एलिगेशन है कि पाकिस्तान कहने को तो पीओके को आजाद कश्मीर बोलता है, लेकिन वो इस बिल को लेकर पीओके के रिच मिनरल रिसोर्सेस को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहता है। Thousands of people, it seems, coming together protesting against the Pakistani regime. So basically internally पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। जितने भी पाकिस्तानी स्टेट्स हैं सबके सब कॉन्फ्लिक्ट में, एंड इकोनॉमिकली उनकी क्या हालत है इस पर तो आई डोंट थिंक मुझे बात भी करनी चाहिए, बट फिर भी मैंने अपने इस वीडियो में उसे ऑलरेडी डिटेल में कवर किया है। जिसे आप चाहते हो तो इस वीडियो के बाद ऊपर आई बटन पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो कि पाकिस्तान की एट दिस वेरी मोमेंट इकोनॉमिकली क्या हालत चल रही है। अब आखिरी सवाल, क्या रॉ ने इस ऑपरेशन बाम में सपोर्ट किया होगा? सो देखो, स्पेसिफिकली ना इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि रॉ बहुत ही सीक्रेटली कुछ भी डीक्लासिफाई किए बिना ऑपरेट करती है। लेकिन पास्ट में यह अक्सर देखा गया है कि रॉ ने बलोची रिबेल्स को हथियार दिए, उनको ट्रेनिंग कैंप्स खोल के दिए और हर मेंबर को यूएस डॉलर में सैलरीज देकर आईएसआई के खिलाफ हायर कर लिया। अगेन रॉ की ये स्ट्रैटेजी भी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल रही। इनफैक्ट आज तक बीएलए ने पाकिस्तान के नाक में दम करके रखा हुआ है। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि रॉ ने बीएलए को सपोर्ट किया या नहीं, सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपने ही हाथों से बलूचिस्तान को खो बैठेगा जब हर अटैक मिलिट्री के नहीं गवर्नेंस के खिलाफ हो, जब हर रिबेल डिमांड्स नहीं बल्कि आजादी मांगने के लिए लड़ रहे हो। तो समझ लो ये सिर्फ कोई ऑपरेशन नहीं बल्कि देश के टुकड़े होने की शुरुआत हो सकती है, और पाकिस्तान को इस चीज पर ध्यान रखना होगा और बलोची लोगों के डिमांड्स को अच्छे से समझकर उनके साथ एक पीसफुल एग्रीमेंट में उतरना होगा। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? डू कमेंट डाउन बिलो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।